जहाँ मुल्क दोस्ती की तालीम दी जाती है, अमन और अमान का दर्ज दिया जाता है, मुल्क को मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ा सिखाया जाता है और वफ़ुक़्वत और भाईचारे का जाम पिलाया जाता है। सामईन, यही वो मदारिस है जहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू हुई। यही वो मदरसे हैं जहाँ से आज़ादी का गीत गाया गया और यही वो इस्लामी किले हैं जहाँ से हिम्मत और जवामर्दी की रूह फूंकी गई और यही वो मकातिब है जहाँ से गैरत और हकीकत का जाम तक़सीम हुआ और यही वो इदारे हैं जहाँ से निकली हुई तहरीकात की बदौलत हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हुई और बाशिंदगान वतन को सुकून और राहत की सांस नसीब हुई। लेकिन अफसोस, आज इन्हीं मदारिस को बुनियाद परस्ती और मुल्क दुश्मनी का ताना दिया जा रहा है। कभी इन इदारों को कौमी धाराओं से मुनहरिफ बताया जाता है तो कभी इन पर तशद्दुद परस्ती का ताना दिया जाता है। एक तरफ इन मदारिस पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम थोपा जा रहा है तो दूसरी तरफ इनको दहशतगर्दी का अड्डा करार दे दिया जा रहा है। हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, बेवफा कौन है अजदाद से पूछा होता, कितने जाबाज सपूतों ने दिया अपना लहू, वतन पाक की बुनियाद से पूछा होता। सामईन, अगर संजीदगी से गौर करें तो जरा सोचिए तो सही, किन इदारों को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है, किन मदारिस पर मुल्क दुश्मनी का कीचड़ उछाला जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान की एक एक ईंट गवाह है कि आज़ादी हिंद के लिए मदारिस के जाबाज सपूतों ने तन मन धन की बाजी लगा दी और इस मुल्क को आज़ाद कराने में इन हज़रात का कायराना किरदार रहा है। खून जिगर से हमने भी सींचा है गुलिस्तां, खून जिगर से हमने भी सींचा है गुलिस्तां, ये और बात है कि हमने तमाशा नहीं किया। सामईन, अगर हम संजीदगी से गौर करें और मदारिस के खिलाफ बनाए गए गरम माहौल का जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि इन इदारों की मुखालिफत सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि ये इदारे कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं, दीन और मजहब की पुख्तगी का दर्स देते हैं, ईमान और अक़ीदे की मजबूती का जाम पिलाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों का ये अक़ीदा बन चुका है कि इन मदारिस के होते हुए हमारा इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब कभी शर्मिंदा तामील नहीं हो सकता। इन मदारिस के होते हुए इस्लाम का रोशन चिराग नहीं बुझाया जा सकता। मदारिस के खिलाफ ताक़ुब और इनायत का जाल बिछाकर उनके बेदाग किरदार को दाग दाग करने की प्लानिंग की जा रही है। इसी प्लानिंग को देखते हुए ऐ मुसलमानों, हज़रत नादौती की रूह तुम्हें पुकार रही है, हज़रत शेखल हिंद का जगह तुम्हें ललकार रहा है, अकाबिरीन के सीने चीख चीख कर तुमसे ये फरियाद कर रहे हैं, ऐ मुसलमानों, खुदा ना अब तो बेदार हो जाओ, ख्वाब और गफलत की चादर उतार फेंको, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, मदारिस और मकातिब की अहमियत को महसूस करो, दिलो जान से उनकी हिफाजत करो, हर मुमकिन इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करो, फिरका परिस्तों के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब दो, उठो और सारी दुनिया को ये पैगाम दे दो। हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क को अंग्रेजों से निजात दिलाई थी, आज हम फिरका परिस्तों से आज़ाद करेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।